हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रब तबारक व ताला की पैदा करदा मखलूक के अंदर उसके नहायत ही पसंदीदा बंदे वो हुआ करते हैं जो हमेशा अपनी दिन और रात सुबह व शाम को उसकी मोहब्बत में सरशार रखते हैं और वो खाने और पीने से ज़्यादा तवज्जो इबादत पर देते हैं कि किसी भी तरह से जो भी वक्त मिला, बल्कि पूरी ज़िंदगी का हर लम्हा हर घड़ी रब तबारक व ताला का ज़िक्र व अस्कार करते करते गुज़र जाए। यही उन लोगों की तमन्ना और यही उन लोगों की ख्वाहिश हुआ करती है। इसी तरह आप देखें जो अल्लाह का जो बंदा हुआ करता है, जिसे वाकई अल्लाह का बंदा कहलाने का हक़ है, रवायत में एक बड़ा ही प्यारा वाक़या जिसको सुनने के बाद में बंदे के अंदर एक खुसूसी इम्तियाज़ पैदा होता है कि बंदे को अल्लाह का बंदा किस तरीके से होना चाहिए और एक खुदा रसीदा ग़ुलाम क्या शान रखता है। खालिस दुनिया उसको देखने के बाद ये कहती है कि ये ग़ुलाम है, लेकिन वो खुदा रसीदा जो ग़ुलाम हुआ करता है वो दुनिया के अंदर रहने के बावजूद वो माबूद का वफ़ादार हुआ करता है। बाज़ार के अंदर एक ग़ुलाम को बेचा जा रहा था। हज़रत ख्वाजा इब्राहिम खवास अली रहमा से उन्होंने किसी से पूछा, इस ग़ुलाम को आप क्यों बेचते हैं? तो उस शख्स ने कहा कि इस ग़ुलाम के अंदर 3 ऐब है। अव्वलन तो ये है कि ये रात में सोता नहीं और दिन में कुछ खाना खाता नहीं और पूरी ज़िंदगी इसकी इसी तरह से गुज़रती है। अब ये जो अल्लाह के बुज़ुर्ग थे हज़रत ख्वाजा इब्राहिम खवास, इन्होंने उसके चेहरे पर नज़र डाली और उससे कहा कि आप अल्लाह के बंदे और इबादत गुज़ार मुत्तकी परहेज़गार शख्स लगते हैं, गोया कि खुदा रसीदा ग़ुलाम मालूम होते हैं। अब उन्होंने अपनी वलायत को छुपाया, हालांकि वो अल्लाह के एक मुक़द्दस वली थे जिनको ग़ुलाम बनाकर बाज़ार के अंदर बेचने के लिए लाया गया था। उन्होंने अपनी वलायत को छुपाया, ज़ाहिर नहीं होने दिया। लेकिन जब हज़रत ख्वाजा इब्राहिम ने उनको खरीदने के बाद दिल में ये इरादा किया कि मैं इनको आज़ाद कर दूँगा, मालूम तो होता है कि अल्लाह के वली है, जब खालिस दिल में इतनी नीयत रखी थी कि इनको आज़ाद कर दूँगा, तो उधर से उस ग़ुलाम ने कही दिया कि आपके ख्याल दिल में यही ख्याल आया कि आप मुझे आज़ाद कर देंगे। हज़रत ख्वाजा इब्राहिम खवास ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि ये अल्लाह का हकीकी बंदा है जो अपने असल को छुपाता है, और यही औलिया अल्लाह की ज़ात हुआ करती है जो अल्लाह के मुक़द्दस और खुदा रसीदा ग़ुलाम हुआ करते हैं। वो अपनी असल को कभी ज़ाहिर नहीं करते, वो हमेशा उसको छुपाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है जो अपने वक्त पर वो चीज़ का ज़ुहूर हो ही जाता है। अपने वक्त के शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, जिनसे सिलसिला ज़ैदिया कायनात के अंदर फैला, ये अपने वक्त के पाए के बुज़ुर्ग है। इस बुज़ुर्ग का जो एक ग़ुलाम था, वो ग़ुलाम की ज़िंदगी को अगर आप देखें, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत में इस तरीके से गुजारी कि वो दिन भर आपकी खिदमत में रहता, लेकिन जब रात हो जाती तो नज़र से ओझल हो जाता। अब एक दिन जब अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने अपने घर के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया, देखा कि ग़ुलाम भी घर के अंदर है। अब वो अचानक ग़ुलाम घर से गायब हो गया। गायब होने के बाद जब आपने देखा कि दरवाजे तो अंदर से सारे लगे हुए हैं, ये ग़ुलाम कहाँ चला गया? लेकिन जब दूसरी सुबह हुई तो वो ग़ुलाम सोने के सिक्के लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, जिस पर कुल वल्लाह शरीफ लिखा हुआ था। उसने आपकी बारगाह में पेश किया और कहा कि हुजूर, आप रात की मुझे छुट्टी दे दिया करें, दिन भर मैं आपकी खिदमत में रहूँगा, रात को आप मुझे छुट्टी दे दे और इसी तरह मैं आपको सिक्के लाकर दे दिया करूँगा। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने कहा कि ठीक है। अब मुसलसल काफ़ी दिनों तक यही मामला होता रहा। वो दिन भर आपके पास रहता, रात में कहीं चला जाता। अब एक दिन शहर के अंदर अफवाह उड़ गई कि आपका जो ग़ुलाम है, आपका जो खादिम है, वो कफ़न चोर है, दिन भर आपके पास रहता है और रात के अंदर जाकर कफ़न की चोरी करता है। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने सुना और ख़ुद इस बात की तहकीक करने की कोशिश की कि वाकई जो लोग कहते हैं कि ये बात सही है। आपने उसे जब रात के सन्नाटे में उठते हुए देखा। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद देख रहे हैं कि जब वो ग़ुलाम बिस्तर से उठकर बाहर जा रहा है, खालिस वो उंगली का इशारा करता है तो उसके उंगली का इशारा करने से दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरह उसकी निगाह से जितने दरवाजे से वो गुज़रा, सारे दरवाजे बिना हाथ लगाए खुलते चले गए।
اب اچانک وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اب اس طریقے سے اوجھل ہوا کہ آپ بھی اس کے ساتھ چلے گئے, آپ بھی اس کی نگاہ سے اوجھل ہو چکے. ایک دور دراز جنگل کے اندر جا کر وہ شخص رکا, اور رکنے کے بعد وہ غلام نے عبادت کرنا شروع کی. کثرت کے ساتھ میں وہیں پر نفل ادا کرتا رہا. نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تو میرا حقیقی مالک ہے, اب میں تجھ سے اس مجازی مالک کی اجرت مانگتا ہوں, تو مجھے اس کی اجرت دے دے. تو حضرت عبد الواحد بن زید نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سونے کا سکہ اس کے ہاتھوں کے اندر آ کر گرا. اب دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ اللہ, یہ اتنا میرا مقرب غلام جو خدا رسیدہ بندہ ہے, جو اللہ کا وفادار ہے, جو ایک مرتبہ دعا کرتا ہے تو آسمان سے سونے کا سکہ اس کے ہاتھوں میں آ کر گر جاتا ہے. آپ نے اپنے ذہن کے اندر جو فطور لوگوں نے بھرا تھا اس سے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد جب دوبارہ اس شخص کی طرف نظر اٹھائی تو پھر وہ دوبارہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا. اب جب اس جنگل کے اندر اس کو تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد وہ نہ ملا, تو وہیں پر ایک اسب سوار, ایک گھوڑ سوار آیا. آنے کے بعد پوچھا کہ عبد الواحد آپ اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرا غلام ایسا ایسا معاملہ ہے. بتایا. بتانے کے بعد کہا کہ عبد الواحد آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کتنے دور ہیں؟ کہا کہ نہیں. اس اسب سوار نے کہا کہ اگر آپ یہاں سے پیدل یا تیز سوار اپنے گھر جانے کی کوشش کریں تو 2 سال کا طویل عرصہ آپ کو اپنے گھر پہنچنے کے لیے لگ جائے گا. آپ سوچنے لگے کہ 2 سال کا طویل عرصہ یہاں سے گھر پہنچنے کے لیے لگ رہا ہے, میں تو ایک لمحے کے اندر یہاں پر آ چکا ہوں. اب پریشان ہو گئے. جیسے پریشان ہوئے تو وہی غلام دوبارہ سے آپ کے سامنے نمودار ہوا, جس کے ہاتھوں کے اندر ایک بہترین دسترخوان ہے اور اس پر عمدہ اور لذیذ پکوان ہے. اس غلام نے کہا کہ حضور کھانا نوش فرما لیجئے, اور آپ کے ذہن میں جو تھا اس بات کو ختم کر دیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے, اس لیے کہ میں اب دنیاوی خدمات کو انجام نہیں دے سکتا, میں اپنے مالک کی حقیقی کی خدمات کو انجام دوں گا. حضرت عبد الواحد بن زید نے اس کو آزاد بھی کیا. تو یہ جو بندے ہوا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, جنہیں دنیا خدا رسیدہ بندہ, خدا رسیدہ غلام کہتی ہے, یہ ظاہری طور پر تو دنیا کے اندر خدمات کو انجام دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, لیکن جس کا دل اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے, جو دن بھر لوگوں کی خدمات کو انجام دیتا ہے, محنت و مشقتیں کرتا ہے, اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے, یہ اللہ کا مقرب بندہ ہوا کرتا ہے, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی